क्योंकि मेरा विजन बोर्ड हमेशा 80% मैनिफेस्ट होता है और मैं 5 इयर्स गोल्स भी डालती हूँ इसमें। हे माय मैनिफेस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं विजन बोर्ड की कि कैसे आप विजन बोर्ड बना सकते हो। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी मेरे 2025 विजन बोर्ड में से क्या क्या चीज़ें पूरी हुई हैं, क्या क्या चीज़ें मैनिफेस्ट हुई हैं। और मैंने अपने विजन बोर्ड की सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्ट करी है, जिसके बारे में मैंने आपके साथ कल एक रील भी शेयर करी थी शॉर्ट्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि मेरे विजन बोर्ड में क्या क्या था। तो सबसे पहले जो मेरे विजन बोर्ड में सबसे बड़ी चीज़ जो मैं मैनिफेस्ट करना चाहती थी 2025 में, वो थी ये बेबी। हम तीन, मतलब मेरा हस्बैंड, मेरी और मेरे बेबी की फ़ोटो। तो मैंने कल शेयर करा कि आई एम प्रेगनेंट और आप लोगों की बहुत सारी विशेज़ मिली। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर विशेज़ एंड दिस वाज आवर बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन फॉर 2025। हम अपने 2026 को एक बेबी के साथ शुरुआत करें एंड एवरीथिंग इज़ ऑन ट्रैक। आई एम हेल्दी, आई एम बेबी इज़ हेल्दी और सब कुछ अच्छा है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर विशेज़। और 2026 में बेबी इज़ कमिंग सून। सो दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड। अदर विश जो थी कि मुझे, सेकेंड विश थी कि मुझे मेरा बिज़नेस शुरू करना था। और आप जानते हो कि क्रिस्टल ब्रेसलेट एंड क्रिस्टल ज्वेलरी बिज़नेस मैंने इस ईयर ही शुरू करा है एंड इसमें भी बहुत सारे आपके ऑर्डर्स आए। आप लोगों को क्रिस्टल ज्वेलरी बहुत पसंद आ रही है, बहुत लोग मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक क्रिस्टल ब्रेसलेट या अदर क्रिस्टल्स का मैजिक नहीं देखा है, to amplify your manifestation, to amplify your energy, I will link my shop in the description. आप वहाँ जाके order place कर सकते हो and this year has been really successful with my business and crystal jewelry. The other thing that I wrote, और देखो vision board क्या है, पूरे 5 साल के visions मैं लगाती हूँ। उसमें से 10% जो होते हैं वो 5 years from now के होते हैं। कुछ goals next year के लिए 2025 के लिए थे और कुछ चीज़ें होती हैं जो आउट ऑफ द ब्लू होती हैं, लाइक आई जस्ट वॉन्ट द यूनिवर्स टू सरप्राइज मी। ठीक है, और इसमें क्या है, कुछ इमोशंस भी होते हैं। जैसे आप एफर्मेशंस देखोगे कि माई लाइफ इज़ अबंडेंट। ठीक है, वर्ड ऑफ द ईयर भी मैं चूज़ करती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे चूज़ किया हुआ है अबंडेंस। ठीक है, तो अबंडेंस से रिलेटेड मैंने एक वर्कशॉप अटेंड करी डॉक्टर जो डिस्पेंजा की एंड आई फील कि मेरी लाइफ इतनी अबंडेंट है, इसमें पैसा है, प्यार है, पीस है, हेल्थ है, वेल बीइंग है, तो सब कुछ है एंड दैट इज़ व्हाट अबंडेंस मीन्स। तो फिर मैंने नया अपार्टमेंट मैनिफेस्ट करने के लिए लिविंग रूम की फ़ोटो लगाई थी, जिसमें मैंने एग्जैक्टली जैसा मेरा अपार्टमेंट लिस्ट में था वैसा ही मुझे अपार्टमेंट मिला एंड करंटली 2025 में हम उस अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए हैं। एवरीथिंग वर्कड आउट और जैसी मैंने लिस्ट बनाई थी 90% उस लिस्ट की हर वो चीज़ टिक ऑफ करी है यूनिवर्स ने, जो भी मैंने मांगा था। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मैं यहाँ पे टैग कर दूँगी, उस वीडियो को ज़रूर देखना कि कैसे आप स्क्रिप्टिंग की हेल्प से एग्जैक्टली वो चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो जो भी आप पाना चाहते हो। उसके बाद मैंने कुछ वेकेशंस की लगाई थी, जैसे स्विट्ज़रलैंड हो गया, और एक बीच की लगा दी थी। मुझे लगा था कि शायद इस साल हम बीच पे ना जा पाएँ, क्योंकि हर साल हम बीच पे जाते हैं, बट लकीली हम इस साल भी बीच पे जा पाए एंड हमारा बार्सिलोना का ट्रिप बहुत अच्छा रहा एंड इट वाज विद आवर फैमिली। तो मेरी पूरी फैमिली इंडिया से यहाँ पर आई थी एंड वी हैड ग्रेट टाइम। उसके बाद मैंने कुछ वर्कशॉप की फ़ोटो लगाई थी। जैसा कि आपको पता है कि इस साल में मैंने डॉक्टर जो डिस्पेंजा की वर्कशॉप भी अटेंड करी थी एंड इट वाज अमेजिंग। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और उनके मेडिटेशन की हेल्प से मैंने 10 दिन में, लिटरली 10 दिन मेडिटेशन करने के बाद ये अपार्टमेंट मैनिफेस्ट कर लिया। तो अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है तो वो भी मैं टैग कर दूँगी। तो देखो, ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है। अब आप कहोगे कि तुम स्क्रिप्टिंग की भी बात कर रही हो, तुम विजन बोर्ड की भी बात कर रही हो। तो विजन बोर्ड क्या है, आपके माइंड को ट्रेन करता है पिक्चर्स के फॉर्म में। क्योंकि अगर आपको बोलूँ कि आप एक एप्पल के बारे में सोचो, तो आपके दिमाग में एकदम से एक एप्पल की फ़ोटो आएगी, ना कि एप्पल लिखा हुआ आएगा हिंदी में या इंग्लिश में, राइट। तो वैसे ही आपके माइंड को हमेशा फ़ोटोज़ की फॉर्म में इमेजिन करने की आदत है और आपके हार्ट को वो फील करने की आदत है। तो इसीलिए विजुअलाइजेशन इम्पॉर्टेंट है, स्क्रिप्टिंग इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप फील कर पाओ।
और विजुअलाइजेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि आप उस चीज़ को देख पाओ, ताकि ये हार्ट और माइंड का कनेक्शन जो है, जो ब्रेन और हार्ट का कनेक्शन कहते हैं, इससे आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाओ। ठीक है, इसके अलावा मैंने, जैसा कि आपको पता है कि मैंने फ़ोटो लगाई थी अपनी वैनिटी की कि मुझे ऐसी वैनिटी चाहिए, और वैसी ही वैनिटी मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए बना के मुझे दी। सो आई एम सो हैप्पी कि इस साल बहुत सारी चीज़ें जो मैंने सोची थी सब कुछ मिला। एंड पैसे भी मैंने बहुत सारे लगाए थे, तो आपको पता है कि मैंने लॉटरी भी जीती इस साल। सो पैसा, प्यार, अबंडेंस, लव, और कुछ मैंने हेल्थ से रिलेटेड जैसे हेल्दी बॉडी, मेडिटेशन, ऐसी भी फ़ोटोज़ लगाई ताकि आप लोग ये समझ पाओ कि इसमें कोई लिमिट नहीं है, राइट। आप एफर्मेशंस लगा सकते हो, आप एक वर्ड चूज़ कर सकते हो फॉर द ईयर। तो ये वो टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहूँगी, और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके विजन बोर्ड को स्पेशल बनाती हैं, और जब भी आप उसको देखते हो तो आपको फील गुड आता है, राइट। और अब मैं आपसे बात करने वाली हूँ उन मिस्टेक्स के बारे में जो आपको 100% अवॉइड करनी है जब आप अपना विजन बोर्ड बना रहे हो, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं उनका विजन पूरा नहीं होता। और इसके लिए मैंने स्टेप बाय स्टेप गाइड भी बनाई है जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप वो परचेज़ कर सकते हो। इसमें मैंने 500 से ज़्यादा फ़ोटोज़ डाली हैं जो आप विजन बोर्ड में यूज़ कर सकते हो। आप डिजिटल विजन बोर्ड बना सकते हो, अगर आपको डर लगता है कोई देख लेगा तो आप डायरी में विजन बोर्ड बना सकते हो। ठीक है, आप अपने फ़ोन का वॉलपेपर, आप कैसे भी क्रिएटिविटी के थ्रू विजन बोर्ड बना सकते हो उन इमेजेस को यूज़ करके और उस गाइड को यूज़ करके जो मैंने स्टेप बाय स्टेप दे रही है। बोर्ड का पर्पस ये है कि जैसे ही आपकी आंखें खुलें आप सबसे पहले उसको देखो, या फिर आप सबसे ज़्यादा टाइम जहाँ स्पेंड करते हो वहाँ अपने विजन बोर्ड को रखो। और अगर आपको अपने विजन को देखने में शर्म आ रही है, दिखाने में शर्म आ रही है, तो कहीं ना कहीं समझो कि ये विजन बोर्ड आपके अंदर एक फील गुड वाली फील लाने की जगह आपके अंदर एक फियर, डर और लोग क्या कहेंगे, ये कैसे, वो कैसे, ये सारी फीलिंग्स आ रही हैं। तो क्या करो, आप डायरी में बनाओ, या फिर अपना वॉलपेपर सेट करो, या फिर अपनी गैलरी में विजन बोर्ड डिजिटली रखो जिसको हर सुबह आप देख रहे हो अपनी फ़ोटोज़ को, उस विजन को, और फील गुड कर रहे हो। ठीक है, तो मैं समझती हूँ कि हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। मैं तो अपना विजन बोर्ड आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, और देखो नज़र तब लगती है जब आप उसमें बिलीव करते हो। अगर आपको लगेगा कि यस मुझे नज़र लग सकती है, तो हाँ ऐसा हो सकता है कि आपको नज़र लगे क्योंकि आप उस चीज़ में बिलीव करते हो। लेकिन जब आप उस चीज़ में बिलीव नहीं करते, अगर आपकी वाइब्रेशन ऑलरेडी हाई है, तो जो यहाँ पे लो वाइब्रेशन के लोग हैं वो आपकी वाइब्रेशन को हैम्पर नहीं कर सकते, राइट। तो अपने विजन के बारे में वेरी कॉन्फिडेंट रहो, ज़्यादा अपने विजन बोर्ड को लेके डरो मत, ठीक है। और प्लीज़ अपने विजन बोर्ड को कहीं कोने में जाके मत रख दो जहाँ कोई भी नहीं देख रहा है और आप भी नहीं देख रहे हो, बिकॉज विजन बोर्ड का फिर कोई भी पर्पस नहीं सॉल्व होगा। ठीक है, ये आपको वहाँ रखना है जहाँ आप हर दिन देख सको। तो या तो बेड साइड पे रखो, या फिर अपनी टेबल पे रखो, या उठते ही बेड के सामने जो भी आपकी टेबल है या जो भी चीज़ है वहाँ पे आप रखो। लास्ट मिस्टेक जो मैंने बोला कि लोग करते हैं कि वो बस सिर्फ फोटोज़ डाल देते हैं, उसमें इमोशंस नहीं डालते। जैसे कि आप अगर फील करना चाहते हो फ्रीडम, तो वहाँ पे लगाओ एक फ्रीडम की एफर्मेशन। ठीक है, आप फील करना चाहते हो पीस, तो पीसफुल कोई इमेज लगाओ या लिखो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कृष्णा की इमेज लगाई है, अगर आपको दिख रहा होगा, ये कृष्णा के पैर हैं, और मुझे एक फेथ फील करना था, मतलब भरोसा फील करना था, तो मैंने लिखा है उसमें एफर्मेशन, यू हैव नॉट चोजन कृष्णा, कृष्णा हैज़ चोजन यू। ठीक है, सो कुछ इमोशंस के लिए आप एफर्मेशंस लिखो। आई एम एंटरिंग माई रिच गर्ल एरा। ठीक है, आई एम मैग्नेट टू गुड थिंग्स। बाय द वे मैंने 111K फॉलोअर्स लगाए थे, और इसमें से अभी 81K मैं पहुंच चुकी हूँ इंस्टाग्राम पे। सो आई एम वेरी हैप्पी कि आई एम वेरी क्लोज। तो हो सकता है आपके सारे विजन्स इस साल ना पूरे हों, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा तो नहीं है अगर 2 महीने बाद पूरे होंगे तो विजन मैटर नहीं करते, वो मैटर करते हैं। और सबसे लास्ट क्वेश्चन जो मुझे मोस्टली लोग पूछते हैं वो ये कि क्या हम विजन बोर्ड को, फ़ोटो को चेंज कर सकते हैं। अब मुझे लग रहा है कि मेरे पास बेटर विजन है, बेटर गोल है जिसकी मैं फ़ोटो लगाना चाहती हूँ, तो ऑफ कोर्स आप कर सकते हो। आप कभी भी इसको अपग्रेड कर सकते हो, कभी भी इसको चेंज कर सकते हो, ये आपका विजन है, राइट। तो जो आपको अच्छा लगे आप इसके साथ कर सकते हो, आपको मेरी या किसी और की परमिशन की ज़रूरत नहीं है।
और अगर आपको सीखना है स्टेप बाय स्टेप आप कैसे विजन बोर्ड बना सकते हो, क्योंकि मेरा विजन बोर्ड हमेशा 80% मैनिफेस्ट होता है और मैं 5 इयर्स गोल्स भी डालती हूँ इसमें। सो मैं एक्सपेक्ट ही यही करती हूँ कि एटलीस्ट 80% तो मैनिफेस्ट ही हो। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन, वो सारी नॉलेज मैंने इस अपनी स्टेप बाय स्टेप गाइड में बना रखी है, जिसमें मैंने सारी एक्सरसाइजेस दी हुई हैं और 500 फोटोग्राफ्स दी हुई हैं जिससे आप विजन बोर्ड बना सकते हो। और मैंने पिनिंटरेस्ट के बोर्ड्स भी टैग करे हैं जिसमें एफर्मेशंस हैं और विजन बोर्ड आइडियाज़ हैं, फ़ोटोज़ हैं, तो आप उसकी हेल्प से डिजिटली भी विजन बोर्ड बना सकते हो। I hope this video was helpful, and if it was, give it a like, and I will see you in my next video. Until then, keep shining and aligning, and I would love to see your vision boards.